हम गौवत्स पूजा के नाम से भी पूजते हैं। नाउ कामधेनु गाय मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय है। जय तुलजा भवानी। Hi, my name is Kritika. I'm a Vastu consultant and a life coach. In this channel, Aura Vastu, we would be learning about myths and we would be debusting the myths about Vastu. And if you want to learn about spirituality, do stay tuned to this channel and listen more and learn. Today in this video, I'm going to be talking about Vasuvaras, the starting point of the Diwali festival. So, दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली की शुरुआत होती है 5 दिन पहले से, जिसका फर्स्ट डे होता है वसुवारस का, जिसे बहुत से अलग अलग स्टेट में गोवत्स पूजा भी कहलाई जाती है, गुरु द्वादशी भी कहलाई जाती है, श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव भी कहा जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस जो है वो रिलेट होता है स्पिरिचुअलिटी से। जो स्टोरी हमने सुनी है सागर मंथन की, जहाँ पर जो चर्निंग होती है देवताओं और राक्षसों के बीच में, और उसमें से एक जो 14 रत्न आते हैं उसमें से एक रत्न जो रहता है वो होता है कामधेनु गाय, जिसको हम वसुवारस या जिसको हम गौवत्स पूजा के नाम से भी पूजते हैं। ना कामधेनु गाय मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय है। गाय की अगर आपको पूजा करनी है तो सबसे पहले नाम आता है कामधेनु गाय का, जो ऋषि वशिष्ठ के पास भी थी, जिनकी पूर्ति जो मनोकामना की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है इस सिंबल का। कामधेनु गाय वीनस का प्रतीक कहलाती है। इनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है, बिकॉज दैट इज द जोन ऑफ चर्निंग। जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन होता है वो शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड बिकॉज ऑफ द वाइट कलर ऑफ गाय एंड द बछड़ा, व्हेन यू सी द इमेज you can relate it that it is more given a sign of purity, love and care. So जो couples fertility चाहते हैं, जो couples अपनी family को grow करना चाहते हैं, उनके लिए this combination, this कामधेनु गाय is very very important. आप इनको अपने east south east zone में रख सकते हैं so that you will get the manifestation of love and care between a mother and a daughter. So गौवत्स का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, that you are giving care to your kid. Okay? गौवत्स गाय का दूध, दही, ताक सबसे प्योर होता है और इसे हम बेबी से भी स्टार्ट कर सकते हैं देना, इतना प्योर होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है वेलबींग ऑफ एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। व्हेन यू हैव दिस काउ इन योर हाउस, आप चाहे कॉपर में लो, चाहे ब्रास में लो, चाहे मार्बल में लो, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज रियली रियली गुड एंड यू कैन कीप इट इन योर हाउस। अगर हमारे घर में कामधेनु गाय होगी तो ये हमारे किसी भी वास्तु दोष को निवारण करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। इन सिंबल का हमारे घर में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन आप शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा कर सकते हैं so that you get the blessing of whatever that we are receiving in our life. लैंड एंड एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आय बहुत से लोगों की आय का स्रोत होता है, राइट? सो आप इस इफ़ यू वांटेड टू फ्लरिश इन एग्रीकल्चर लैंड, आप इस कामधेनु गाय को, इनका पिक्चर या इनका इमेज 3D फॉर्म में आप अपने घर में रख सकते हैं। कामधेनु गाय हेल्थ, अगर आप कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड इशू से परेशान है जो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, जो क्रॉनिक हो गया है, आप कामधेनु गाय को एज अ सिंबल रखकर आप इससे तो हेल्थ बेनिफिट, अगर आप किसी भी बीमारी से बहुत टाइम से परेशान है जो कि क्रॉनिक का रूप ले चुकी है, सो हेल्थ रेक्टिफिकेशन और बेनिफिट के लिए कि आपको रोग निवारण मिले, आप कामधेनु गाय की पूजा भी कर सकते हैं। आप इसको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी दवाइयों के साथ भी रख सकते हैं so that you will get blessing of कामधेनु गाय. Do comment your queries for more information. Thank you for watching. Do subscribe and like. Listen more and learn more.